पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जय हिंद दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं चर क्या होता है और चर से संबंधित गुणा भाग और उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग सभी को ए टू जेड खत्म कर देंगे एक ही वीडियो में। और इंग्लिश में से बोलते हैं क्या, वेरिएबल का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दोनों लैंग्वेज इजी भाषा, एकदम नंबर 1 पार्टी। ना आए तो पैसा वापिस। ठीक, अब आप लोग को देखना है क्या होता है चर, क्या होता है। पहले चर अचर की थोड़ी सी बात बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको टूर पे ले चल रहे हैं एंड करने के लिए। सबसे पहले आप लोग देखो बेटा, आप लोग के लिए सभी को देखना, ठीक है। चर क्या होता है, चर के पहले जान लो सबसे पहले अचर क्या होता है। अचर जानो फिर चर जानो। अचर, ठीक, अचर अचर को बेटा कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है भैया, जितनी गिनतियां आप लोग देखो बेटा, ठीक है ना, वो लिखते रहे ना लेकिन देख लो। कांस्टेंट क्या होता है, हम आप लोग जब क्लास 5 में, कुछ बच्चे क्लास 5 में हैं, ठीक, कुछ 6 में, कुछ 7 में, जब आप 5 तक पढ़ते हो तो आप लोग एक चीज देखते हो कि आप लोग को भूल में ABCD देखने को नहीं मिलती, क्या A to Z देखने को नहीं मिलता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, जब जैसे आप लोग क्लास 5 अगर 6 में जाते हो, 6 में जाते हो ना, जब 6 में जाते हो तो क्या देखने मिलता है आपको, 5 तक नहीं मिला था। अब उसके बाद जैसे 6 में जाते हो तो क्या मिलता है आपको, X Y Z A B, मतलब आप देते हैं भैया इन्हें जोड़ के बताओ तो बुद्धि क्या हो, चकरा जाती है। अरे भैया हम तो गिनती पढ़ते थे, ये कहाँ जोड़ घटाना मिल गया ना। तो यही चीजें क्या होती है, ये चीजें आपकी चर होती हैं। बाकी यहाँ लिख लो गिनतियों को, क्या होते हैं, गिनतियों को, ठीक, गिनतियों को अचर कहते हैं। बेटा आप लोग भी समझते चलना, अचर कहते हैं, गिनतियों को अचर कहते हैं। यहां एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिख लो ऐसे हम आ जाओ 1 2 3 4 5, कहां तक लिखोगे, 100 तक, कहां तक लिखोगे, 100 क्या भैया, लाखों करोड़ों अरबों तक, मतलब जितना गिन पाओ क्या तो गिनते चले जाओ। इसलिए बेटा इसे हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या लगा देते हैं हम, जिसे अंत नहीं होता। क्या होता है, जिसका अंत नहीं होता। जब कभी कोई बोलता कितना पैसा चाहिए, क्या बोलते हैं, असंख्य। क्या चाहिए, असंख्य। ऐसे बोलते हो ना, कितना रुपया चाहिए, असंख्य रुपया चाहिए हमें। तो ये क्या, इनफाइनाइट का साइन है बेटा, क्या, इनफाइनाइट। तो वो गिनतियां, मतलब गिनतियां जो 1 से चालू हो और अनंत तक जाए। कहां तक जाए, अनंत तक जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, अचर। क्या बोलते हैं, अचर कहते हैं। अब अगर कोई आप लोग से पूछ ले कि 256 क्या बेटा, ये चर है, अचर है कि नहीं है, अचर है कि नहीं, yes, अचर है ना, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक में तो कहा जितना तक आए। अगर कोई ऐसे बोल दिया जाए ये क्या है, अचर है कि नहीं, क्योंकि गिनती तो है, ये नहीं मतलब है क्या है, क्या है सब अचर है। क्या बेटा, अचर। कहीं भी गिनती तुम्हें भूल में दिख जाए तो क्या बोल लो, ये अचर है। और बटे में मिल जाए तो बहु कह दिया, चलो ऐसे, ये क्या है, अचर। गिनती कभी भी दिख जाए, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं बेटा, अचर कहते हैं। अब इसकी एक परिभाषा होती है, आप लोग को लिखना नहीं है, आप लोग को बता रहे हैं बेटा, क्या कहते हैं, जिनका मान परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जिनका मान परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। मतलब आप लोग बोलोगे ये कैसी बात बोली, तो भैया इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि हम 2 लिखे तो हम उसे 4 थोड़ी कर सकते हैं। किसी का मान अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे आप जो बड़े क्लास के बच्चे हैं उन्हें तो पता होगा, क्योंकि छोटे क्लास के होते हैं, कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व तो 3x बराबर कितना आ जाता है, 3 बराबर 4,
ठीक, तो इसे जब सॉल्व करेंगे, गुणा में तो उधर जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, भाग में हो जाता है। कोई चीज गुणा उधर जाती है तो भाग में, तो यहाँ पर बेटा x का मान कितना आ गया 4/5। अगर ये बेटा एक हमने ऐसे लिख लिया 5x प्लस 8, क्या लिख लिया 5x प्लस 8, तो यहाँ ये जाएगा किसमें हो जाएगा। तो अब बताओ, अगर यहाँ पर हमने क्या x का मान कितना देखा 4/5, तो यहाँ पर x का मान क्या 8/5, तो बदल जा रहा है ना भाई। जो आपके चर होते हैं उनका मान बदलता है, लेकिन अगर कहीं पर हम 4 लिख दिए हैं तो क्या उसमें कुछ दूसरा मान होगा, नहीं होगा। 4 तो 4 ही रहेगा, 5 तो 5 ही रहेगा, 6 तो 6 से रहेगा, उसका मान बदलता नहीं है, इसका मान बदल जाता है। एक और देखो, जैसे कहीं पर लिखा है 2a = 3, तो बेटा यहाँ पर a का मान इधर मल्टीप्लाई उधर जाए तो इसमें हो जाएगा 1, तो कितना a का मान कितना आ गया बेटा 3/4। यहीं पर कहीं लिखा है 4b + 8, तो इधर किसमें है मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, 4 दूना 8, b बराबर कितना आ जाएगा 2। सॉरी, यहाँ चाहे a मान सकते हैं ना, लीजिए आप a भी तो ले सकते हैं, तो आप पाप थोड़ी कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमने a का मान कितना निकाला बेटा, a का मान 3/4, यहाँ 1/a का मान 2, तो जिसका मान बदल जाता है उसे हम चर कहते हैं, जिसका मान बदलता नहीं उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीजें हो गई। अब आपको चर लिखना, क्या बेटा लिखना है चर। चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा, वेरिएबल। तो ये लिखेंगे जो संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं A to Z के रूप में रहती हैं, क्या होती हैं, जो संख्याएं A to Z के रूप में होती हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। समझ में बेटा, देखो जो संख्याएं A to, मतलब क्या समझ में, A to Z। देखो A to Z हम नहीं लिखना, Z लिखना है, ठीक है। Z क्या रहेगा, A to Z, मतलब वो कोनो भी ABCD रहे। अब 26 के अलावा कभी कभार क्या होता है, एक दो एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते हैं, दूसरी भाषा ग्रीक ऐड करके, ठीक है ना, तो क्या होता है ये सब ले लिया जाता है। अब उसमें कौन कौन सा एग्जांपल दे दें, तो आप लोग को देखो एग्जांपल तो आप लोग को पता ही होगा। एग्जांपल देखो, अब आप लोग तो इतने ज्ञानी है, ये हो क्या लिख दोगे, A B C